शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को एनडीए ने बताया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू का विपक्ष के गोपाल कृष्ण गांधी से होगा मुकाबला। वेंकैया का उपराष्ट्रपति बनना तय। गोपाल कृष्ण गांधी पर शिवसेना का तंज। संजय राउत ने कहा याकूब मेमन को बचाने के लिए गोपाल गांधी ने लगा दी थी पूरी ताकत। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का शिवसेना पर पलटवार। बोले गांधीवादी गोपाल कृष्ण गांधी पर कीचड़ उछालना शर्मनाक। गांधीवादी विचारधारा के चलते वो फांसी के खिलाफ। अगले महामहिम के लिए मतदान खत्म। 20 जुलाई को होगी मतों की गिनती। 25 जुलाई को पदभार संभालेंगे नए राष्ट्रपति। 40 पार्टियों के समर्थन से देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय। विपक्ष की मीरा कुमार से सीधा मुकाबला। विपक्ष के टूटते हौसले के बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान। राष्ट्रपति चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं, दो विचारधाराओं के बीच। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी लोकसभा में किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष को 2019 के लिए एकजुट करने की कोशिश। सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और मीसा भारती एक साथ मतदान करने पहुंचे। लोकसभा में किया मतदान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद एनसीपी विधायक छगन भुजबल एम्बुलेंस से मतदान करने पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा में वोट डाला। चुनाव में हुआ 2 रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल। सांसदों के लिए हरा, विधायकों के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र। राष्ट्रपति चुनाव में खास तौर पर डिजाइन किए गए पेन का इस्तेमाल। किसी दूसरे पेन से डाला गया मत अवैध करार दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने मीरा कुमार के बजाय एनडीए उम्मीदवार कोविंद के पक्ष में वोट डालने की बात कही। पार्टी लाइन से अलग रो। और हमारे सबसे अपील किया है कि सब लोग रामनाथ कोविंद को ही वोट करें। सब राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी में पड़ी फूट। त्रिपुरा के टीएमसी अध्यक्ष आशीष साहा का दावा। 6 टीएमसी विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में डाला वोट। समर्थन में उतरा खेरा गुट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव पर ली चुटकी। कहा अच्छी बात यह है कि इस बार दलित राष्ट्रपति बनना तय। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इस्तीफे से इनकार। बोले राजनीतिक संकट मीडिया में, सरकार में सब ठीक। जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है उस पर क्या कहना है आपके इस्तीफे को लेकर जो लगातार बिहार में जेडीयू आरजेडी के बीच बातचीत का बंद दरवाजा फिर से खुला। कांग्रेस की मध्यस्थता से रिश्ते को पटरी पर लाने की नई कोशिश। पीएम मोदी से मिलने वाले अब नहीं देंगे फूलों का गुलदस्ता। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। बुके की जगह खादी की रुमाल या किताब से स्वागत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना। नोटबंदी और जीएसटी को बताया सबसे बड़ा स्कैम। ममता ने केंद्र पर भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब करने का आरोप लगाया। बोली इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमें भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने से दी राहत। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। राजौरी के बिंबर गली इलाके में पाकिस्तानी मोर्टार की चपेट में आकर मुदस्सर अहमद शहीद। पाकिस्तान ने पूंछ के बालाकोट में भी मोर्टार से की गोलाबारी। एक लड़की की गई जान। इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के संघर्ष विराम उल्लंघन में एक जवान घायल। पाक की ओर से दागे गोले। भारत का भी करारा जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत। सेना ने सीजफायर के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। सीमा विवाद के बीच चीन का प्रोपेगेंडा वॉर। हफ्ते भर में दूसरी बार बॉर्डर के करीब तोप और टैंक के साथ युद्धाभ्यास का दावा। अभिनेता संजय दत्त को जेल से जल्द छोड़ने के मामले में फडणवीस सरकार ने दाखिल किया जवाब। कोर्ट को बताया अच्छे व्यवहार की वजह से सजा कम की। उत्तर प्रदेश एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में लश्कर तैयबा का संदिग्ध आतंकी सलीम खान गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई।
महंगा पड़ा शशिकला से पंगा, जेल में ठाठ का खुलासा करने वाली बेंगलुरु जेल की डीआईजी रूपा का ट्रांसफर, जेल डीजी सत्यनारायण राव भी हटाए गए। डीआईजी रूपा ने अपनी रिपोर्ट में शशिकला को जेल के अंदर खास सुविधाएं देने का किया था खुलासा, खाना बनाने के लिए स्पेशल किचन भी शामिल। आईपीएस डी रूपा के ट्रांसफर पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की सफाई, कहा रूटीन प्रशासनिक फेरबदल, बोले हर चीज बताना जरूरी नहीं। सांप्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में केरल हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व डीजीपी टीपी सेन कुमार को दी अंतरिम जमानत। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मामले में 24 घंटे के अंदर दूसरे एसपी विधायक से पूछताछ, विधायक मनोज कुमार के बाद एटीएस ने अनिल दोहरे से सवाल जवाब किया। नागपुर बीफ ले जाने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ता इस्माइल शाह गिरफ्तार, बीजेपी ने पार्टी से निकाला, एक आरोपी फरार। अहमदनगर पुणे हाईवे पर 4 टन बीफ पकड़े जाने से सनसनी, 2 मिनी ट्रक में बीड़ से मुंबई लाया जा रहा था गोमांस, 9 लोग हिरासत में लिए, 3 फरार। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की किसान पंचायत, पंचायत में खतरनाक स्टंट करते दिखे युवा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हार्दिक पटेल ने किसान महासभा में लिया हिस्सा, पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर कोसा। सांसद और विधायक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा यह संसद का अधिकार। सर्वदलीय बैठक में पीएम के कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगाम कसने के फैसले पर जागी खट्टर सरकार, हरियाणा में गोरक्षकों को जारी होगा पहचान पत्र। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में मैट्रिक्स होल्डिंग दुबई की डायरेक्टर शिवानी सक्सेना गिरफ्तार, ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। गोरखालैंड को लेकर जारी आंदोलन से टूरिज्म पर व्यापक असर, टॉय ट्रेन सेवा को भारी नुकसान। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को एक साथ लेने की तैयारी, दोनों कक्षाओं की परीक्षा को एक ही दिन में 2 शिफ्ट में बांटा जाएगा। यूपी एटीएस ने मुंबई एयरपोर्ट से संदिग्ध आतंकवादी सलीम खान को महाराष्ट्र पुलिस की मदद से पकड़ा, फैजाबाद से पकड़े आईएसआई एजेंट को करता था फाइनेंस। जेएनयू से लापता छात्र नजीब के मामले पर सीबीआई ने बंद लिफाफे में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की पहली स्टेटस रिपोर्ट। सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा 1 महीने पहले ही नजीब की तफ्तीश सौंपी गई, अनुसंधान के लिए और वक्त चाहिए। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार पर लगातार आपत्तियों के चलते सीबीएफसी दोबारा करेगी फिल्म रिव्यू, सरकार ने भंडारकर की सुरक्षा बढ़ाई। पहली बार 9,900 के पार बंद हुआ निफ्टी, 29 अंकों की बढ़त के साथ 9,915 पर बंद। सेंसेक्स भी 54 अंकों की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड पर बंद, कारोबार के आखिर में 32,074 पर बंद हुआ सेंसेक्स। बाजार में तेजी के बीच 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह पहले ही पार कर चुका है आंकड़ा। सोने की कीमतों में 100 रुपए प्रति तोले की गिरावट दर्ज, 28,950 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों में दर्ज की गई 180 रुपए किलो की बढ़ोतरी, 38,180 रुपए प्रति किलो हुआ चांदी का भाव। सुजुकी ने जापान में लॉन्च की नई हाइब्रिड स्विफ्ट, 32 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। टाटा मोटर्स ने बायोमीथेन से चलने वाली बस को उतारा, पुणे में पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊर्जा उत्सव में दिखाया। अगले हफ्ते से जीएसटीएन पर बिल अपलोड कर सकेंगे कारोबारी, 24 जुलाई तक टाली गई बिल अपलोड करने की सीमा। बैंक्रप्सी एक्ट के तहत एसआर स्टील की आरबीआई के खिलाफ याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने किया खारिज, एसआर स्टील पर है 40,000 करोड़ कर्ज। अप्रैल जून तिमाही में घरों की बिक्री में 2% का इजाफा, प्रॉप इक्विटी के मुताबिक नए लॉन्च में 22% गिरावट। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, बिहार के नौगछिया में कोसी के उफान में बहे घर। उड़ीसा में हो रही बारिश से आंध्र की नदियों में उफान, श्रीकाकुलम में सैलाब में बहा पुल। गुजरात के जामनगर में आफत की बारिश, कई इलाके पानी में डूबे, स्कूल कॉलेज बंद। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा की तेज धार में फंसे 5 टूरिस्ट, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने जान पर खेल कर बचाया। अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, सीताराम आश्रम के डूबने का खतरा।
टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से उप्पू गांव के 415 परिवारों के बेघर होने का खतरा। विस्थापन की मांग को लेकर झील किनारे धरने पर बैठे लोग। उत्तरकाशी में लोहरी नागपाला के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान खिसकने से रास्ता बंद, सैकड़ों यात्री रास्ते में फंसे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना, कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में भारी जाम। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास 4 किलोमीटर जाम लगने से 2 घंटे तक फंसे रहे लोग। कलाई की चोट की वजह से ओपनर मुरली विजय श्रीलंका दौरे से बाहर, शिखर धवन टीम में शामिल। नॉटिंघम टेस्ट में हार की कगार पर इंग्लैंड 474 के लक्ष्य के सामने मुश्किल में मेजबान। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा श्रीलंका जिम्बाब्वे टेस्ट। श्रीलंका को आखिरी दिन जीत के लिए चाहिए 218 रन, हाथ में 7 विकेट।